भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी मेलजोल। जब सुमित के विवाह की चर्चा हो रही थी तब शेखर की पत्नी पार्वती ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उस नरेंद्र से अपनी बेटी की शादी की बात आप क्यों और कैसे सोच रहे हो। वो तो हमारे पट्टे पर दिए गए खेत पर निर्भर है, उसकी तो और कोई आमदनी भी नहीं है। ऐसे निर्धन से शादी करने से हमारी बेटी कैसे सुखी रह सकती है। आखिर वो हमारी इकलौती बेटी है। उसके भविष्य का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मेरी सहेली दुर्गा का बेटा प्रताप देखने में सुंदर है, हमारी तरह उसकी भी काफी जायदाद है। ये रिश्ता बिल्कुल ही हमारे स्तर का होगा। शेखर अपनी पत्नी की बातों पर झल्लाता हुआ बोला, नरेंद्र भी कोई कम सुंदर नहीं है। पति पत्नी जुए में जुड़े दो बैलों की जोड़ी जैसे होते हैं, उनके बीच में मेल जोल का होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र की आदतें और दूसरों के साथ किया जाने वाला उसका व्यवहार देखते हुए मुझे विश्वास है कि वही हमारी बेटी के लिए योग्य वर है। ये सुनकर पार्वती तिलमिलाती हुई बोली, तो आपके कहने का ये मतलब है कि मेरी सहेली का बेटा प्रताप मेल जोल वाला नहीं है। मेरी राय में ये बहुत ही योग्य और सभ्य है। इस पर शेखर धीरे से हंसा और बोला, ठीक है, नरेंद्र और प्रताप की परीक्षा लेंगे, फिर निर्णय करेंगे कि हमारी बेटी की शादी किससे हो। मेरे इस प्रस्ताव को तुम मानती हो ना? पार्वती ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। दूसरे ही दिन शेखर ने प्रताप को बुलाया और कहा, पड़ोस के गांव में हाट लगी है, ये रकम लो और बैलों की एक अच्छी जोड़ी चुनकर खरीद लाओ। देखो बेटे, बैलों के बीच मेल जोल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो हमारे खेतों में ठीक तरह से काम नहीं होगा, इसलिए बैलों के चुनाव में सावधानी बरतना। सवेरे ही प्रताप हाट की ओर चल पड़ा। वहां बहुत से बैलों की जोड़ियां बिक्री के लिए आई थीं। उनको देखते हुए वो बहुत देर तक घूमता रहा और आखिर में बैलों के दलाल से कहा, हाँ, बैल तो देखने में सब अच्छे ही लग रहे हैं, परंतु क्या इन बैलों के बीच मेल जोल है? ऐसा होने पर ही मैं इन्हें खरीदूंगा। विक्रेता प्रताप की बात सुनकर आपस में कहने लगे कि ये बैल खरीदने आया है या कुछ और, कहीं ये पागल तो नहीं। प्रताप दोपहर तक शेखर के पास लौट आया और बोला, हाट में बिक्री के लिए बहुत से बैल हैं। मैंने जब बेचने वालों से पूछा कि मेल जोल वाले बैल मुझे चाहिए तो वे मेरी बात पर ताज्जुब करने लगे। उनके बर्ताव पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जो इज्जत देना नहीं जानते उनसे भला क्या सौदा किया जाए। इसलिए मैं वहां से बैल खरीदे बिना वापस आ गया। फिर शेखर ने नरेंद्र को बुलाया और उसको भी यही बात बताई जो प्रताप को बताई थी। वो उसी दिन शाम को सुंदर बैलों की जोड़ी खरीद कर ले आया। देखने से ही लगता था कि उन बैलों में अच्छा मेल जोल है। शेखर उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बैल तो बहुत ही उम्दा लग रहे हैं, किंतु तुम्हें कैसे मालूम कि ये मिलजुल कर गाड़ी खींच पाएंगे? नरेंद्र ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, पूरा ब्यौरा जानने के बाद ही मैं इन्हें खरीद कर लाया हूँ। दरवाजे पर खड़ी पार्वती व्यंग भरे स्वर में बोली, जरा हमें ये तो बताओ कि तुम ये कैसे जान गए? जानकर हमें भी खुशी होगी। जवाब में नरेंद्र ने कहा, खरीदने से पहले दोनों बैलों को जुए में जोता और चाबुक से एक बैल को मारा। वो जैसे ही आगे निकला दूसरा भी निकल पड़ा और गाड़ी खींचने लगा। यही उनका मेल जोल है। नरेंद्र को देखकर पार्वती मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ये देखकर शेखर ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, प्रताप और नरेंद्र के बीच का फर्क। नरेंद्र ने अकल से काम लिया और कामयाब हो गया। प्रताप की बुरी तरह से हार हुई। क्या मैं इतना भी नहीं समझती? बुद्धू थोड़े ही हूँ। हमारी बेटी की शादी नरेंद्र से ही होगी। पार्वती ने खुशी खुशी ये बात अपने पति से कही। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे,